नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह और इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान जो इस समय मौजूद हैं, प्रदीप सिंह, जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया है और कड़ी मेहनत के बाद जाहिर है इस तरीके की परीक्षा को कोई टॉप करता है या इसमें स्थान भी बना पाता है। सबसे पहले तो राज्यसभा टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदीप जी। जी थैंक यू। प्रदीप जी, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि इतने बड़े एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद के लिए कितनी मेहनत लगती है। आपने कितने अथक परिश्रम के बाद इसे क्लियर किया है, टॉप किया है? जी देखिए, यूपीएससी एक काफ़ी कोविटेड एग्ज़ाम है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके लिए तैयारी करते हैं और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि कोई भी इंसान इसको क्रैक कर सकता है जो डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ तैयारी कर रहा है और कंसिस्टेंसी से अगर इसके लिए मेहनत करता है तो इट इज़ अचीवेबल। अच्छा, एक और बात आपसे समझना चाहूँगा कि इस समय ऐसा दौर है, कोरोना का, कोविड महामारी का दौर है, तो बच्चे क्या जो ऑनलाइन एजुकेशन है, सोशल एजुकेशन, सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी और माध्यम से घर में बैठकर तैयारी कर सकते हैं क्या, और इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं? आपको लगता है कि अब भी वो जो दिल्ली या मुंबई या किसी ऐसे बड़े शहर में जाकर तैयारी करना इतना ज़रूरी है, या फिर घर में बैठकर तैयारी की जा सकती हैं, ऐसे विकल्प उपलब्ध हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी यूपीएससी का ट्रेंड पिछले कुछ सालों से एग्ज़ाम का इस तरह का हो गया है कि कोई भी स्टूडेंट अगर घर से तैयारी करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस आर अवेलेबल ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब एंड ऑल दीज ऑनलाइन क्लासेस आर ऑल्सो देयर। एंड अभी जैसे कोरोना का चला हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी घर से ही तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे अभी टीचर्स ने और इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी ऑनलाइन क्लासेस देनी स्टार्ट कर दी हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय में हम ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी स्टूडेंट को दिल्ली और मुंबई या बड़े शहरों में जाकर ही तैयारी करनी पड़े। वो अपने घर से भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसी कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ बड़े शहरों में जाकर ही आप तैयारी कर सकते हैं। एक और सवाल पूछना चाहूँगा बैकग्राउंड को लेकर, क्योंकि अक्सर सभी विद्यार्थी और बाकी लोग जानना चाहते हैं कि जिसने यूपीएससी टॉप किया है वो किस बैकग्राउंड का लड़का है, किस तरीके से आपने किस स्ट्रीम से पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन की थी, परिवार का किस तरीके से सपोर्ट रहा? जी देखिए, मैंने जो स्कूलिंग करी है वो शंभू-दयाल मॉडर्न स्कूल सोनीपत से ही करी है, लोकल मेरी स्कूलिंग हुई है। और उसके बाद जो मैंने बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डीक्रस्ट मुरथल यूनिवर्सिटी से, वो भी सोनीपत हरियाणा से ही है। और उसके बाद से ही मैंने फिर एसएससी का एग्ज़ाम दिया था। उसमें आई हैव बीन वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन दिल्ली सिंस 2015 और जॉब के साथ ही मैंने इसकी तैयारी करी और ये मेरा 4th अटैम्प्ट था जिसमें मुझे जाके ये सफलता मिली। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राज्यसभा टीवी की तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि प्रदीप ने जो सफलता हासिल की है, कोई बहुत बड़ा इसके पीछे, अगर हम कई बार माना जाता है कि बड़े शहर में हमें उस तरीके से स्कूलिंग नहीं हुई या फिर हमारी पढ़ाई लिखाई का स्तर वो नहीं रहा जो बड़े शहरों में रहा हो, बॉम्बे में हो या फिर और किसी शहर में। लेकिन प्रदीप ने वो सफलता हासिल करी है, छोटे शहर में स्कूलिंग हुई है, उसके बाद एसएससी क्वालिफाई किया, उसके बाद यूपीएससी टॉप किया। तो ये अपने आप में एक वानगी है, एक उदाहरण है कि आप चाहे छोटे शहर में हो या बड़े शहर में, अगर लगन है, मेहनत है, तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी के लिए।